डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। बहुत खुशी हो रही है, पूरे विश्व से लोग जुड़ रहे हैं और इस बात से जुड़ने के बाद वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। सच में आप सबके जीवन का अंधेरा अभी झटने लगा है। साईं बाबा हमारे जीवन में आए हैं और हम भक्ति का मार्ग, ध्यान का मार्ग देके गए हैं हमें, और हमें उनकी राह पर चलना है। मैं वादा करता हूँ, आप सबको विश्वास देना चाहता हूँ कि ये साई वाणी का लक्ष्य जो है, अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षा और आरोग्य के प्रति पूरे भारत देश को किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं, खुद के ऊपर निर्भर करना है। और भारत एक महासत्ता बनाने के लिए अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण और आरोग्य के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो यही साई वाणी का मिशन है। हजारों करोड़ों साई भक्त आज जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद बोल रहे, सुनील जी हमें हमारी जीवन की दिशा मिल गई। और ये दिशा कौन सी दिशा है? ये जीवन की दिशा है, इसमें क्रांति करने की दिशा है, और यही क्रांति हम आज करने जा रहे हैं। बहुत बहुत खुशी होती है जब लोग ध्यान से जुड़ जाते हैं और साई वाणी हर दिन सुनते हैं। हर दिन सुनने के बाद उनके जीवन में जो बदलाव आया है वो क्रांतिकारी बदलाव है। ये बदलाव हम कभी ऐसे नहीं बोल सकते, ये बदलाव उसी समय बोल सकते हैं जब हमें अनुभूति आएगी। मेरे जीवन में बाबा ने मुझे साक्षात्कार दिया और मैं आज सब आपके सामने खड़ा हूँ। साईवाणी.org के माध्यम से हजारों करोड़ों लोगों को मैं रोजगार दे रहा हूँ। फिर भी मैं अकेला कितना कर पाऊंगा? आप सबको बाबा का आशीर्वाद है और आप भी अच्छा कार्य करने के लिए हमसे जुड़े हैं। इसलिए मैं बहुत अच्छी बात आज आपके साथ कहने जा रहा हूँ, और वो है, आओ जुड़ो हमें और करो अपने जीवन में बदलाव, करो अपने जीवन में अच्छा कार्य। मैं बहुत विश्वास के साथ अकेला पहली बार चला। मैं अकेला चला था 3 मई 2023 सुबह, और आज 1 महीना 1.5 महीना हो गया, कम से कम 80-90 हज़ार लोग जुड़ गए। ये लोग करोड़ों में जुड़ेंगे, लेकिन भाई और बहनों, आपके जीवन में बदलाव आना जरूरी है। कौन सा बदलाव? हमें बाबा के प्रति धन्यवाद का भाव देना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, सबूरी रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, और यही विश्वास हमारे जीवन में बदलाव लाता है। हम आज क्रांति करने जा रहे हैं, और वो विचारों की क्रांति है, ये विश्व की क्रांति है। एक बार भक्त बोलते हैं कि हमें कैसे बाबा का आशीर्वाद मिलेगा? बाबा का आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता, तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, पूरी श्रद्धा के साथ उनको जुड़ना पड़ता है। और एक बार आप श्रद्धा के साथ जुड़ गए तो फिर चिंता नहीं करनी होती, फिर सब मालिक देख लेगा, सब भगवान देख लेंगे, सब ईश्वर देख लेगा। हमें सिर्फ चलना है। एक बार एक छोटी सी कहानी से मैं शुरुआत करूं। एक बार गौतम बुद्ध एक जगह से जा रहे थे और उन्होंने 2 साल एक जगह पे रुक के प्रशिक्षण दिया। तो उनके सभी शिष्य, उनके सभी जो भी शिष्य थे, वो सब
तैयार हो गए और उन्होंने कहा अभी हम अपना अपना कार्य करने के लिए निकलते हैं। गौतम बुद्ध जी ने कहा कि सुखा नाम था उस शिष्य का, और उसने कहा मैं निकलता हूं प्रभु, मुझे आप आशीर्वाद दें। तो गौतम बुद्ध उसकी तरफ देखते और कहते देख तू जाएगा, जिस जगह से तू जाना चाहता है वहाँ के लोग बहुत खराब लोग हैं, तुझे वो गाली देंगे। तो सुखा कहता है भगवान बड़ी अच्छी बात है, वो मार भी सकते हैं, वो तो सिर्फ मुझे गाली देंगे तो मैं सह लूँगा। गौतम बुद्ध बोले तुझे किसने कहा सिर्फ गाली देते, शायद वो मतलब मारेंगे तुझे हाथ से, पत्थरों से। सुखा ने कहा अच्छी बात है प्रभु जी, वो सिर्फ मुझे हाथों से पत्थरों से मारेंगे, मार ही नहीं डालेंगे ना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं मार भी सकते हैं तुझे जान से। फिर सुखा कहता है इससे तो और अच्छा क्या होगा भगवान, मुझे इस जीवन से मुक्ति मिलेगी और मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। फिर गौतम बुद्ध उसकी तरफ देखते और कहते जा अभी कहीं भी जा, तुझे कोई नहीं रोक सकता और तुझे कोई रोकने की जरूरत नहीं है। इतना भरोसा अपने भगवान के ऊपर होना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें आगे का कुछ पता नहीं, लेकिन याद रखना जो समस्या है आपके जीवन में है ही नहीं, उसी के ही बारे में आप ज्यादा सोचते रहते हो। और थिंकिंग, आज मैं बहुत सही पॉइंट दे रहा हूं आपको, और थिंकिंग मत करो। भाई और बहनों, मैं हर दिन 7:20 में आस्था भजन पे आता हूँ, आस्था से जुड़ा हूँ। अभी और भी लोग हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहा हूँ मैं ये प्रयास, कैसी जिंदगी बदलना चाहता हूँ मैं आपकी, तो आपके विचारों के साथ, हमारे विचारों के साथ हमें जुड़ना है। साई वाणी, साई ध्यान, सबका मालिक एक, ये हमें चीजें हमारे जीवन में प्रारंभ करना है और जारी रखना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बार एक नागार्जुन नाम का बहुत बड़ा फकीर, नंग धड़ंग फकीर था, वो चलता रहता था। तो एक राज्य से गया, तो वहाँ की एक रानी बहुत महान रानी थी उस राज्य में, और वो हमेशा ऐसे फकीरों को, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को बुला के सम्मानित करती। तो वो फकीर कुछ भी नहीं, पूरा नंग धड़ंग आदमी था, उसके हाथ में एक कटोरा था, सादा सा कटोरा खाना खाने के लिए। तो वो रानी उससे बहुत प्रभावित हुई और कहा महाराज, हे भगवान, आप हमारे लिए भगवान हैं, आप हमारे लिए संत हैं, आप हमें आपका कटोरा दे, हम आपकी यादों में हमारे मंदिर में संभाल के रखेंगे, और मैं आपको सोने का कटोरा देते ही हूँ। वो नागार्जुन फकीर होते हैं, उनको क्या सोने का क्या और सादा क्या, उन्होंने बोला जैसे आपकी मर्जी। तो सोने का कटोरा ले लेते, जिनको हीरे मोती हुए से जड़ा रहता है वो, और वो फिर ऐसे ही वहाँ एक दिन रुकते हैं और चलते अपने, वैसे जो उनकी पूरी सभा होती है वो हर जगह पे जाते हैं, लोगों को मिलना उनका काम होता है। अकेले ही चलते हैं, क्योंकि वो तो उनका पेशा है लोगों को जाके मिलना, वो एक जगह पे नहीं रुक सकते। जैसे ही नागार्जुन चलने लगा तो लोगों ने देखा सोने का इतना बड़ा कटोरा हाथ में, उनको जड़े मोहरे लगे हुए हैं। तो एक चोर देख लेता है और बोलता है यार ये नंग फकीर आदमी है, फकीर है, इसके पास थोड़ी ये ज़्यादा देर टाइम रुकेगा, कोई ना कोई तो इससे चुरा लेगा, क्यों ना मैं ही चुरा लूँ। वो चोर उसके पीछा करता है। नागार्जुन तुरंत समझते कि उनका कोई पीछा कर रहा है, वो तो भगवान के लेवल पे पहुंचे हुए लोग होते हैं, वो ऐसे थोड़ी ना होते। आज भी दुनिया में साईं बाबा हर चीज़ों पे ध्यान देते आपके। शिरडी में जब लोग आते थे, आज भी लोग जब अपना सर रखने को जाते हैं बाबा के पैरों में, बाबा का आशीर्वाद देने जाते हैं, समाधि का आशीर्वाद देने जाते हैं, बाबा उनके मन को पूरी तरह से जांच लेते हैं। याद रखना भाई और बहनों, सच्चे और निर्मल मन से किया हुआ कार्य ही लोगों तक पहुंच जाएगा। मन में दूजा भाव हो और दिखाने के लिए एक भाव हो तो कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आपको मन निर्मल करना पड़ेगा, अपने विकारों पर विजय लाना पड़ेगा। ये मैं बहुत शांति के साथ आज क्यों कह रहा हूँ आपको, क्यों इतना नम्रता के साथ मैं आपके सामने ये सब कहानियां बताते रहता हूँ। जैसे जैसे नागार्जुन आगे चले, उनके पीछे वो चोर चला। तो रात हो गई, तो एक झोपड़ी में वो रुके, एकदम गरीब की झोपड़ी। जैसे वो रुके तो उन्होंने देखा वो चोर वहां तक पहुंच गया है। वो तो सब जानते, अंतर्ज्ञानी होते। फिर उन्होंने सोचा ये मेरे पीछे तो आज तक कोई नहीं आया इतने सालों में, शायद एक कटोरे की वजह से वो मेरा पीछा कर रहा है। और क्यों उसको, वो तो चोरी करने वाला ही है, क्यों मैं उसको चोरी करने का मौका दूं, और क्यों उसको चोर बनाऊं। मैं चाहता ही नहीं उसको चोर बनाऊं। इतने बड़े संत होते, बाबा भी यही चाहते हैं। कभी बाबा ने कुछ नहीं चाहा, लेकिन आपके मन में सत्पात्री दान बहुत अच्छा दान होता है। याद रखना, जो आप बहुत मिलाना चाहते हो लाइफ में ना, जीवन में, उसको बांटने की कला सीखो।
किसी पेंटर की कला अगर अच्छी है ना पेंटिंग की, तो उसने ज्यादा पेंटिंग बनानी चाहिए। कोई गाना है ना, गाता है ना गाना, तो उसने रियाज करना चाहिए और गाने गाने चाहिए। कोई अगर अच्छी तरह से बहुत जो सेवा आप कर सकते हो वो सेवा करो, लेकिन सद्भाव से करो। आपने देखा कितने लोग कितने बड़े बड़े हुए लेकिन कितने नम्र रहे। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया, अहंकार नहीं किया। आपको भी नहीं करना है। फिर नागार्जुन जी सोचते हैं और वो कटोरा खुद के हाथ से बाहर फेंक देते हैं। चोर देखता है, मैं तो जो चोरी करने आया था, मुझे लगा साधु सो जाएगा तो मैं चुरा के लेके जाऊंगा, साधु ने बाहर फेंक दिया। तो इतना महान आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? चोर भी तो इंसान है ना, वो कौन है? हमारा भी कभी कभी मन जब दुखी होता है, हम भी होते हैं ना। हर एक मन में, एक ही शरीर में स्वर्ग और नरक अपनी ही पृथ्वी पर है। मैंने इसकी कहानी पहले बताई थी। लेकिन वो चोर होते हुए भी उसका अंतरात्मा जग जाता है और वो बोलता है, इतना महान आदमी कि उसने खुद सोने का कटोरा मेरे लिए बाहर फेंक दिया, मैं उनको मिलना चाहता हूं। चोर के मन में इच्छा पैदा होती है कि मैं वो साधु को मिलूं। और फिर चोर झोपड़ी के अंदर डर डर से बोलता है, महाराज, साधु जी, मैं अंदर आना चाहता हूं, आपके दर्शन लेना चाहता हूं, आप इतने महान हैं। तो हंसते और मुंह में, यही तो चाहता हूं, मैं तुझे चोर बनाना नहीं चाहता था। तू सुबह से मेरा पीछा कर रहा है, मुझे पता है तू मेरे पीछे नहीं आया है। बहुत सारे लोग हैं आपके जीवन में भी, अगर आपके पास संपत्ति है, धन है, तो उसी के पीछे है। मैं खासकर बुजुर्ग लोगों को आज सलाह देना चाहता हूं। मेरी दादी मुझे हमेशा एक चीज कहती थी, मैं आज आपको कहना चाहूंगा। मेरे दादा दादी का मेरे विचारों के ऊपर बहुत बहुत प्रभाव है। सच में मुझे बहुत सौभाग्य मिला। मेरे दादाजी 105 साल जिए, मेरी दादी 101 साल जी। जयवंतराव गोविंदराव करपे मेरे दादाजी का नाम है, ठीक ठाक है। देखो, आपके जाने के बाद तो उन्हीं को होने वाली है, वो आपके पास रखना। मैं हाईकोर्ट का वकील हूं, याद रखना, मैं वकालत करता हूं। जितने भी माँ बाप को अपने बच्चों ने अनाथ आश्रम में रखा या फिर वृद्धाश्रम में रखा, उन्होंने सब में अपने बहकाव में आके किसी के ज्यादा प्यार दिखाने के चक्कर में वो सब अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे कर दी। देखिए, आप बुरा मत मानना। देखो, आपका है ना, आपने कमाया ना, तो आपके पास रखो। आपके जाने के बाद आपके बच्चों को मिलने वाला है। मैं क्यों ये सिखा रहा हूं आपको? क्योंकि मैं हर दिन डीके साई लीगल, ये मेरी लॉ फर्म है, और वो आज कम से कम भारत के 20 शहरों में मेरी लॉ फर्म काम करती है। 50% जो केसेस आ रहे हैं ना, फैमिली के मैटर्स है। और उसको सुनने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, मेरे जूनियर्स के साथ बात करने के बाद, मेरे सीनियर के साथ बात करने के बाद दुख होता है, दुख। अरे, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, चंद पैसों के लिए तुम उनको घर से बाहर निकालते हो। कुछ तो ऐसे केसेस आए कि मां को प्रॉपर्टी के लिए बेटों ने मार दिया। देखो, सब ऐसे नहीं है। 85% पीपल अपने मां बाप का ख्याल करते हैं। मुझे उनके ऊपर गर्व है और करना ही चाहिए। यही भारत की संस्कृति है। भारत की संस्कृति यह सिखाती है कि अपने मां बाप की सेवा करो, उनका ख्याल करो। यह नहीं सिखाती कि कुछ चंद पैसों के लिए उनको घर से बाहर निकालो। लेकिन जो 15% लोग हैं, उनको मैं आज छाती ठोक पे कहना चाहता हूं, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से ताली बजती है। ताली बचाने का मतलब होता है दोनों हाथ। ये दोनों हाथ मतलब एक तरफ पेरेंट है, एक तरफ बच्चे हैं। ये क्यों मैं आज प्रैक्टिकल बोलना चाहता हूं, क्यों मैं नागार्जुन की स्टोरी कह रहा हूं। नागार्जुन जब बाहर फेंक देते तो चोर अंदर चलाता है, और नागार्जुन कहते हैं, यही तो मैं चाहता था। चोर को यही, कितनी चोरियां की, तुझे समाधान मिला? नहीं मिला ना, तो तू तेरी चोरी क्यों कर रहा है? सब कुछ तेरे पास है, हट्टा कट्टा है, कमा ले, मेहनत कर ले, जिंदगी में तुझे खुशी मिलेगी। और तू अंदर आ मतलब मेडिटेशन कर। अंदर आना मतलब मेडिटेशन करना, अपने खुद के अंदर आना। यही तो ध्यान है। साईं बाबा यही सिखाते हैं। मैं आज आपको सबको विश्वास देना चाहता हूं, भाई और बहनों। आप सबको अभी रखी हुई बातों से नहीं जुड़ना है। अभी नई बातें करनी है आपको, नई बातें, जीवन बदलना है आपका। और आपको अभी सम्मानित करके आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, अगर जीवन बदलना चाहते हो तो। मैंने बहुत पहले कहा था कि ये कोई प्रवचन देने के लिए, कोई ज्ञान बांटने के लिए मैं यहां नहीं आता हूं। जीवन जीने की कला सिखाने के लिए मैं यहां आता हूं। ये जीवन जीने की कला अध्यात्म से सीखनी, और अध्यात्म का मतलब होता है ध्यान धारणा, साधना। यहां कोई जादू टोना नहीं है, यहां कोई चमत्कार नहीं है। यहां कोई, हम किसी को एक ही चीज बता सकते हैं कि आप के अंदर है, बाहर निकालो और सबको बांटो। पहले अंदर आप खुद जाओ, ध्यान में जाओ, साधना में जाओ, खुद का जीवन बदलो, फिर दूसरों की जीवन बदलने की बात करो। भाई और बहनों, फिर से मैं कहना चाहता हूं,
ये सब कहानियां, जब नागार्जुन ने चोर को इतना बदल दिया और वो चोर नागार्जुन का शिष्य बन गया। जो चोरी करने आया था वो अगर शिष्य बन सकता है तो वो कहता था कि मैं कब बदलूंगा। नागार्जुन ने कहा अभी बदल सकते हो, तुरंत बदल सकते हो। आज आप तय करो, अगर आप साई वाणी देख रहे हो तो अभी समय से तय करो कि आज मैं 20 मिनट साई ध्यान करूंगा, मेरे जीवन में बदलाव लाऊंगा। और यही मेरे जीवन का बदलाव पूरे विश्व का बदलाव हो सकता है। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, बड़े बड़े बदलाव करना चाहते हो ना, पहले खुद को बदलो। देख लेना, आपको देख के लोग खुद बदल जाएंगे। आप ये मत बताओ कि आप कितनी अच्छी बातें करते हो, आप उनके साथ बात करना शुरू करो, वो आपकी बातों से खुश हो जाएंगे। आप अपने व्यवहार अच्छे करो, आपके व्यवहार से खुश हो जाएंगे। इसलिए मैं एक बात करना चाहता हूं, आज थोड़ी नम्रता के साथ करना चाहूंगा ये बात। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, मैं देखता हूं सब लोग देखते हैं फिर भी गलतियां करते हैं। एक बार गलती की कोई बात नहीं, आप नासमझ हो सकते हैं। वही गलती अगर बार बार करोगे तो आप फिर समझदारी से वो कर रहे हैं, इसका मतलब आप जानबूझ के कर रहे हैं। और जानबूझ की हुई गलती भगवान कभी माफ नहीं करते। अनजाने में हो गई, समझ सकता हूं, बार बार नहीं करना है। आज का पहला गुरु मंत्र है कि जो मिल रहा है उसको धन्यवाद दो। कभी किसी के बारे में शिकायत मत करो। जो लोग शिकायत करते हैं ना, वो बार बार शिकायत करते हैं। हमेशा उनको शिकायत करने का ही उनको मौका ही, उनको सिर्फ बहाना चाहिए। दूसरी बात मैंने कही, जब जाना है ना, कितने भी कठिन समस्या आने दो। नहीं होता है ना ध्यान, नहीं होगा, एक दिन होगा। सातत्य से करो, हर दिन करो, अपनी जीवनचर्या बनाओ। तीसरी बात मैंने कही, सोने के कटोरे के पीछे, मतलब आपके जीवन में सिर्फ आपके लाभ उठाने के लिए अगर लोग आपके साथ है ना, याद रखना भाई और बहनों, थोड़ी कड़वी बात करो लेकिन सच्चाई के साथ कर रहा हूं। आज ही उनको, उनके साथ संबंध तोड़ो मत, लेकिन उनको बता दो कि जिस कार्य के लिए बेटा तुम मुझसे जुड़ना चाहता है ना, वो छोड़ के अगर वो आपके साथ है तो आपका साथी है, वरना याद रखना ये सब स्वार्थी है। और स्वार्थी आदमी कभी दगा दे सकता है, पता नहीं चलेगा। सामने आने से वाह शत्रु बहुत अच्छा होता है, लेकिन पीछे से वार करने वाले को हमेशा याद रखना। और पीछे से वार करने वाला हमेशा मीठी बातें करता है, याद रखना। आपको लगेगा सुनील जी हम सुबह सुबह साई वाणी सुनना चाहते, बड़ा बड़ा ज्ञान सुनना चाहते। नहीं, मैं बड़ा ज्ञान देने के लिए आया ही नहीं हूं। साई का संदेशा लेके आया हूं तो सच्चाई के साथ बताऊंगा। ये बहुत बड़ी बातें आज मैं कह रहा हूं, लेकिन याद रखना, भगवत गीता में अर्जुन ने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा था, देख तेरे सब सगे हैं, तू सगों से नहीं लड़ रहा है, तू दुर्विचार से लड़ रहा है। इतने बार भगवान अर्जुन ने और उनके 5 पांडवों ने सब कौरवों को विनती की कि मुझे एक गांव दे दो जहां हमारा रोजी रोटी चलाए। उन्होंने गर्व में आके कौरवों ने कहा, एक गांव छोड़ो, सुई का टोक रखने तक की जमीन हम आपको नहीं देंगे। फिर भगवान कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, तेरे हक के लिए लड़ो। मैं आज आपको कह रहा हूं, आप सब अर्जुन है और बाबा का आशीर्वाद आपके लिए, कृष्ण भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, सच्चाई के साथ चलो और अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन अपने जीवन कर्तव्य में जब तक आप जिंदा अपना कार्य करते रहो। साई वाणी का आज का संदेश है, आओ अंदर और ध्यान और मेडिटेशन करो। ओम साई राम, प्रणाम।